ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप आवाज भारतवर्ष देख रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए और आइए अब करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आज के इस खास कार्यक्रम में जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय अपने आप में अनूठा है, निराला है और हर किसी की आंख जिस विषय के ऊपर टिकी हुई है, टकटकी लगा करके लोग इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार किस विषय पे कर रहे हैं तो इस सस्पेंस को खोलते हुए मैं आपको सीधे बताना चाहूंगा कि जैसे ही महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव समाप्त हुआ, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद भाजपा फिर से एक बार एक्शन मोड में आ गई और इस बार तैयारी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर के हलचल, गतिविधियां तेज हो गई हैं और तरह तरह की खबरों का बाजार फिर से गर्म होने लगा है। वामपंथी मीडिया फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो कोशिश कर रहा है कि भाजपा के अंदर, नेताओं के अंदर किस तरीके से फिर से खटास डाली जाए, इसलिए वो हर रोज एक नया नाम उठा करके ले आ रहे हैं कि भाजपा अध्यक्ष ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा या वो बनेगा, और जो भी बनेगा वो कौन बनेगा, वो कट्टर मोदी विरोधी होगा। अब उनकी इस खबर का क्या आधार है, कैसा उनका खबरों का संसार है, वो तो वही जाने, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं अंदर की खबर। तो आप भी ना रहिए बेखबर और सच्ची खबर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के क्या सोचना है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का रोल इस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के क्या रहने। तो क्रमबद्ध तरीके से हम चर्चा करने जा रहे हैं उन चेहरों के ऊपर जिन पर जो हो सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में हो और उन्हीं में से एक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर विराजमान। भाजपा के सूत्रों की माने तो इस बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जिसके ऊपर यह छाप ना हो कि वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विश्वास पात्र है। यानी कि जैसे पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछले क्या अभी वर्तमान अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के एक मोहरे हैं। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं वैसे ही वो करते हैं, वो अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे प्रधानमंत्री से लड़ता ही रहे? क्या उसे प्रधानमंत्री के साथ समन्वय बिठा करके काम संगठन का नहीं करना चाहिए? इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के अंदर सहमति बनती हुई दिखती है। यानी कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार वो होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विश्वास पात्र हो, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी समन्वय बना करके आगे चल सके। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच चुनावों में ऐसा बयान ना दे कि हमें अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में बड़े हो गए हैं, और फिर वो बड़े होने का जब रिजल्ट आता है तो नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह आते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भाजपा के ऐसे नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है या अपनी मर्जी उसमें देना चाहता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बीच समन्वय का काम कर सके। और ऐसे में जो तीन नाम, हम तीन मुख्य नामों की चर्चा करेंगे, उनके सकारात्मक पक्ष क्या है, उनके विरुद्ध क्या बातें जाती हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ये सब आपको बताएंगे। तो ऐसे में पहला नाम आता है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का। जी हां, चौंकिएगा मत, मनोहर लाल खट्टर हो सकता है कि वो भाजपा के आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों।
मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस बात को आपको नजर डालनी होगी पिछले 15 दिनों के कार्यक्रम। जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी मुख्य बैठक हो रही है तो उस बैठक से सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का कुछ लेना हो चाहे ना हो, वो मुख्य रूप से उस बैठक में नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि इस बार भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बीच जो समन्वय बना करके आगे बढ़ सके। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर पहले नंबर पर आते हैं। मनोहर लाल खट्टर एक स्वयंसेवक हैं। उन्होंने जीवन अपना पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया है और साथ ही उनका प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बहुत पुराना नाता है, या यूं कहें कि दोनों मित्र हैं। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर के नाम पर ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई आपत्ति है और ना ही प्रधानमंत्री को कोई उनके नाम पर आपत्ति होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। लेकिन इन सब अच्छाइयों, इन सब पॉजिटिव के बीच मनोहर लाल खट्टर की कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर मनोहर लाल खट्टर की बदतमीजी के किस्से सुने होंगे या देखे। मनोहर लाल खट्टर का उस तरीके से मृदुभाषी ना होना उनके और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के बीच एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर उम्र के उस मुकाम पर हैं जो 24/7 भाजपा के लिए क्या भागदौड़ कर पाएंगे, इसके ऊपर भी पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को थोड़ा शक है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का क्या मजबूत पक्ष है और क्या कमजोर पक्ष है, इन दोनों बातों की भी हमने आपसे चर्चा। अगर ज्यादा चर्चा करने लगेंगे तो ये एपिसोड 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए छोटी छोटी बातें करके ही हम तीनों नामों को निपटाएंगे। दूसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान। यह नाम भी आपके लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। भाजपा का वो सिपाही, भाजपा का जो सैनिक, जिसने अपना संपूर्ण जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के विश्वास पात्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी दुलारे, यानी कि उनके नाम पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके भी कुछ मजबूत पक्ष हैं तो कुछ कमजोर पक्ष भी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने करियर की, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी के अंदर जब कदम रखा तो उन्होंने अपने कार्यकलापों से अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। संगठन का एक लंबा चौड़ा अनुभव, वर्षों की राजनीति संगठन में करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी पहचान बनाई और सबको साथ लेकर के चलने की उनकी क्षमता। एक धैर्यवान व्यक्ति जो सबकी सुनता है, जो किसी गुस्से वाले आदमी को भी पहले शांत कराना जानता है और सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता, ये मजबूत पक्ष है उनका, जो उनको इस पद के लिए प्रमुख दावेदार बनाता है। लेकिन कमजोर पक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे तौर पर उनका कोई नाता नहीं और साथ ही अमित शाह का विश्वास पात्र होना उनके लिए पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव, उनका कमजोर पक्ष भी बन जाता है। क्योंकि मैं पहले ही आपसे कई बार कह चुका हूं कि अक्सर इंसान का जो सबसे मजबूत पक्ष होता है वही उसकी कमजोरी का कारण भी बन सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि अभी पीढ़ी बदलाव का दौर भाजपा के अंदर आने वाला है, तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या अमित शाह के बिल्कुल खासम खास व्यक्ति को इस पद पर बिठाना चाहेगा, यह भी बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न। तो दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको नजर आ सकते हैं। वहीं तीसरा नाम ऐसा है जो चर्चा में तो बहुत चल रहा है, लेकिन हमें उसकी उम्मीद खुद ही कम नजर आती है, और वो है कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्यारे दुलारे सबसे न्यारे शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी लोगों में से एक है।
ऐसा कहा जाता है। अब वो कितने करीबी हैं ये तो शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जानते होंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समय पर खुद चाह रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हो, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं चाह रहा कि उनकी अब इस पद पर ताजपोशी। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अपने आप को स्वतंत्र रखते हुए इस पद पर नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि वो मोदी जी की कठपुतली की तरह ही काम कर पाएंगे, सबके साथ समन्वय शायद वो स्थापित ना कर पाए। तो ऐसे में उनका नाम इस पद की दौड़ से चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। साथ ही सूत्रों की माने तो ऐसा लगता है, उनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान का वर्षों का अनुभव है किसानों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, जो मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की योग्यता को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खुद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए। तो ये तो थी अंदर की खबर। इतना तय है कि अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़ाई इन 3 नामों के बीच पहुंच चुकी है। इनमें से ही एक नाम, पार्टी सूत्रों की माने तो इनमें से ही एक नाम आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा और अतिशीघ्र ही आपको उनमें से एक नाम की ताजपोशी होते हुए दिखेगी। बाकी अध्यक्ष पद को लेकर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नई जानकारियां आ रही हैं, क्या इन 3 नामों में से ही कोई नाम आएगा, या जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है वो अंत में सबको सरप्राइज देते हैं, ऐसा कोई सरप्राइज वो फिर से देने वाले हैं। बताएंगे आपको अंदर की हर खबर, लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। हां, सब्सक्राइब भी आपको चैनल जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।